क्या गाजा में जंगबंदी अगले हफ्ते तक मुमकिन हो सकती है? और अमेरिका ने यूक्रेन को कुछ हथियार भेजना रोक दिए। और आखिर में इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान क्या चल रहा है? दुश्मनी नई सतह छूने को है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं गाजा में एक मुमकिना 60 रोजा जंग बंदी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इजराइल ने रजामंदी का इजहार कर दिया है उन नेसेसरी कंडीशंस के लिए, जिसके बाद अब 60 दिन की ये जंग बंदी मुमकिन हो सकती है गाजा के अंदर। और इसके बाद एक कंप्लीट एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट, ये जो जंग चल रही है इजराइल की फलस्तीनियों के ऊपर गाजा में अक्टूबर 7 2023 से, उसके अंदर रुकावट आ सकती है, उसको रोका जा सकता है। ट्रूथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की कतरी और इजिप्शियंस की भी। उसने कहा कि द कतरीज एंड इजिप्शियंस who have worked very hard to help bring peace will deliver this final proposal. I hope that Hamas takes this deal because it will not get better, it will only get worse. तो ट्रंप हमने जिस तरह देखा ईरान के साथ भी वो तड़ियां धमकियां देके लोगों को अपनी पोजीशन पे लेके आना चाहता है। और मगर अब ये लग रहा है कि इजराइल भी तैयार है इस जंगबंदी के लिए। और ये शायद जंगबंदी एक वाइडर आर्किटेक्चर का हिस्सा हो। इजरायली सफीर डैनी डनॉन का भी इसके ऊपर मौकफ सामने आ गया है। वो कह रहा है कि इजराइल बिल्कुल तैयार है जंगबंदी के लिए, बट अब हमास के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो किस तरीके से अग्री करे हॉस्टेजेस रिलीज की और इन सब चीजों की, और फिर बात को आगे बढ़ाई जाए। मगर हमने माजी में देखा है कि जब भी कोई ऐसी पेशरफ्त हुई है किसी डील की तरफ या जंग को रोकने की तरफ, तो फिर नेतन्याहू ने उसके अंदर आके उस चीज को तबाह कर दिया है। मगर अब इजरायली जो वजीर आजम है उसकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी होने वाली है अगले हफ्ते। और इसके मुतालिक भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो बहुत ही सख्त एक पोजीशन अपनाएंगे, रवैया लेंगे नेतन्याहू को लेकर और गाजा को लेकर। अम, और ये भी कहा है ट्रंप ने कि नेतन्याहू जंग रोकना चाहता है। और ये है कि बस अब डील होने के ऊपर है कि व्हीलर डीलर तो ट्रंप है ना, उससे ज्यादा बेस्ट डीलर तो कोई हो ही नहीं सकता। अब हमास का क्या मौकफ होगा इसके ऊपर, वो क्या करेगा? हमने देखा है कि अब महीनों होने को आ गए हैं कि जब लास्ट जो जंगबंदी हुई थी, कुछ ही हफ्ते के लिए जो चीज चली थी, उसके बाद दोबारा इजराइल ने सब चीजें बंद कर दी। और अब अम, दिन के हिसाब से तकरीबन 100 के लगभग हर रोज फलस्तीनी मारे जा रहे हैं अभी भी अ, इस पूरे सिलसिले के अंदर। अभी इन्होंने गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो की है एड डिस्ट्रीब्यूशन, वो इजराइल के अपने सोल्जर्स आके कह रहे हैं, यही बात भी आपसे पहले कर चुका हूँ। हारिट्स ने खबर चलाई थी कि भाई ये तो खुद ही अपने लोगों को कह रहे हैं कि मारो इन्हें, कि जो लोग आ रहे हैं एड डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स के ऊपर फलस्तीनी आ रहे हैं। और वीडियोस भी अब शाया हो रही हैं कि एड डिस्ट्रीब्यूशन साइट से जो बच भी गया, वापसी के रास्ते के अंदर ड्रोन हमलों के तहत उन्हें मारा जा रहा है। वीडियोस दिखाई जा रही हैं कि बंदे ने बोरी उठाई हुई है और आके उसे अटैक करता है और कहीं से गायब से अटैक होता है, एंड देन इट्स ऑल फॉर नॉट। अब ये जंगबंदी देखते हैं मुमकिन होती है कि नहीं होती। ट्रंप ने इसको अपनी एक सेंट्रल थीम बना लिया है उसने कि यार मैंने किसी भी तरीके से ये भी मैं जंगबंदी करा के दिखाऊंगा कि अपना नोबेल जो है उसको मैं मुमकिन बना के दिखाऊंगा। एक तरफ कोशिशें जा रही हैं कि इजराइल को किस तरीके से रोका जाए गाजा में, और वहां पे कोई अमन लोगों के लिए और जो उनको कत्ल किया जा रहा है उसको रोका जाए। तो दूसरी जानिब यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने कुछ इकदामात लिए हैं, क्योंकि वहां पे जो रशिया यूक्रेन की जंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब एक प्रेशर टैक्टिक सामने ये आ रहा है कि अमेरिका ने कुछ जो हथियार हैं, आर्मामेंट्स हैं जो यूक्रेन को भेजे जा रहे थे, उनको रोक दिया है, क्योंकि अपनी जो उसकी सप्लाई है अमेरिका की, बज़ाहिर तौर के ऊपर उसके अंदर उन मवाद की कमी आ गई है। इसके अंदर इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी हैं, सर्टेन म्यूनिशंस भी हैं जो यूक्रेन को बाइडेन हुकूमत के दौरान दिए जा रहे थे।
मगर अब ट्रंप हुकूमत के अंदर, क्योंकि अमेरिकी स्टॉक पाइल्स का भी एक असेसमेंट होना जरूरी है, इजराइल और फिर यमन और ईरान और इन सब जगहों को लेकर जो इंटरसेप्टर चल रहे थे, वहां पे भी बेसिकली बहुत इस्तेमाल हुए हैं सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। इनको बनाने के लिए बहुत टाइम भी लगता है, महंगे भी होते हैं ये वेपन्स। जैसे इजराइल कोई 285 मिलियन डॉलर्स दिन का वो खर्च कर रहा था अपने इंटरसेप्टर के ऊपर ही, अपेरेंटली आखिरी दिनों में आके ईरान के खिलाफ। तो एवरीथिंग कॉस्ट मनी और हर चीज फाइनाइट है, और इसके अंदर एक सियासी मौकफ भी शामिल है, क्योंकि ट्रम्प कह रहा है कि यार ये जंग खत्म करो। पुतिन से भी कह रहा है, जेलेंस्की के ऊपर ही प्रेशर है, जेलेंस्की वैसे ही अब मान गया है कि जो हुआ था इनके साथ। तो ऑफिशियली अमेरिका ने 67 अरब डॉलर सिर्फ वेपन्स की मद के अंदर और मिलिट्री असिस्टेंस की मद में प्रोवाइड किए यूक्रेन को, फरवरी 2022 से, जब से ये पूरे वाकयात शुरू हुए थे। उसके बाद ये वाकयात शुरू होते होते अब कोई चीज रुकने का नाम नहीं ले रही, मगर इसके अंदर एटलीस्ट पहली बार अमेरिका ने ये वेपन्स कुछ रोके हैं। तो क्या ये अब लॉन्ग टर्म लग रहा है कि अमेरिका अब आहिस्ता आहिस्ता अपना को पुल बैक कर लेगा, या वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि उसको अपने मवाद को भी कंट्रोल रखने की जरूरत है, या अपने स्टॉक पाइल्स को भी मेंटेन करने की जरूरत है, तो उस लिहाज से वो लोग चल रहे हैं। फाइनली अमेरिका में ही रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही खतरनाक तड़ी मारी है, इनफैक्ट धमकी दी है इलॉन मस्क को। पहले सुने क्या कहा है, फिर बताता हूं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। We might have to put Doge on Elon. You know what Doge is? Doge is the monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? He gets a lot of subsidies, Peter. But Elon's very upset that the EV mandate is going to be terminated. And you know what? तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं ये जो मॉन्स्टर है डोज का, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो इलॉन मस्क ने बनाया, शुरू किया, पता नहीं कितने अपने अरबों डॉलर जाया किए अपनी टेस्ला के स्टॉक के, स्पेस एक्स के अंदर, गालियां भी सुनी, फड्डे भी किए। 130 दिन के अंदर वो जो मोहब्बत से शुरू हुई थी कि वो सलूट भी दे रहा था हाथ उठा के इलॉन मस्क से डोनाल्ड ट्रंप को, बड़ा खुश था, सब चीजें हो रही थी। अब आके ट्रंप ने एक तड़ी मार दी है कि भाई हम तुम्हें ही कहीं ना हम घेर लें इस डोज के अंदर, कहीं तुम्हें ही कहीं डोज खाने के लिए ना आ जाए। साथ साथ ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम शायद इलॉन मस्क को डिपोर्ट कर दें। जी, डिपोर्ट कर दें इलॉन मस्क को, क्योंकि वो तो है साउथ अफ्रीकन नेचुरलाइज सिटीजन है, वो अमेरिका का, कनेडियन भी है साथ साथ सिटीजन। तो अब ये जो मसला चल रहा था दोनों के दरमियान, लग रहा है ईवी मैंडेट को लेकर, क्योंकि टेस्ला है ईवीज। ट्रंप जो थी उसने अपना जो ये बाइडेन हुकूमत की ईवी मैंडेट्स, या जो स्टेप बाय स्टेप कार्बन फ्यूल्स और उन गाड़ियों से हट के आगे बढ़ने की बात की थी, अब वो निशाना बना रहा है इलॉन मस्क को। तो वो कह रहे हैं इलॉन को पता था कि भाई मेरी तो मैंडेट ये काटने का मेरा पूरा इरादा था इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, तो अब क्यों इतना उछल रहे हो। इलॉन मस्क ने और भी इल्जाम लगाए थे जाते जाते ट्रंप के ऊपर, ट्वीट भी किया था कि इसका नाम एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर है। तो ये जो मसला था ये मोहब्बत दुश्मनी में तब्दील हो गई। इन दोनों ने तो पता नहीं गवर्नमेंट को क्या कुछ नहीं करना था। मगर अब एक और जो बड़ा मसला चल रहा था वो था ट्रंप का ये जो बजट पास कराना है ना, बिग ब्यूटीफुल बिल, उसके अंदर भी लग रहा है कि बड़े मसले हैं, और बहुत अब ये इसने सेनेट बाय द वे बहुत नैरोली पास किया है। सेनेट रिपब्लिकन्स, ट्रंप का जो एजेंडा बिल है, मैराथन वोटिंग सेशन के बाद वो पास हुआ, और अब ये जाएगा हाउस के अंदर, और अगर हाउस के अंदर ही पास हो गया तो फिर ये जाएगा ट्रंप के पास साइन होने के लिए। बिल विल नीड अप्रूवल हाउस की भी, और हाउस के अंदर बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि डिविजन्स बहुत हैं, पैसे कोई खर्च करना नहीं चाहता इसके अंदर अपने जाती इंतकामात के लिए, इंतकाम निकालने के लिए और चीजों को छेड़ने के लिए। ट्रम्प क्या करता है इस बिल के अंदर, कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जिससे कमाए जाएंगे कॉर्पोरेशंस को, अमीर लोगों को, गरीबों के लिए क्या सीन होगा,
ये सब चीजें सवाल अब आके बैठ गए हैं इस बिल को लेकर। और इलॉन मस्क ने भी कहा था कि ये बिल हम आए थे यहाँ पे लोगों के खर्चे खत्म करने के लिए, हुकूमत के। ये अब खर्चे बढ़ाने की बात कर रहा है, और किस मखसूस चीजों को बढ़ाने की बात कर रहा है वो भी बहुत खतरनाक है। आप लोग क्या समझते हैं क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर? अजीब एक माहौल बना हुआ है अमेरिका में। बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।